स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा गुंसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति सुशान्तिर्भवतु। भास्कर भगवान चौथे अध्याय को प्रारंभ करते हुए उसकी अवतरणिका में बता रहे हैं, यह अयम योगः अध्याय द्वयेन उक्तः ज्ञान निष्ठा लक्षणः स संन्यासः कर्म योग उपायः। जी ना आयो है जी। यह अयम योग, यह जो योग है वह अध्याय द्वयेन उक्तः पूर्व दूसरे और तीसरे अध्याय के द्वारा कहा गया। और इस योग की ज्ञान कौन सा ज्ञान निष्ठा लक्षण स संन्यासः, ज्ञान योग में निष्ठा है उसके लक्षण स्थित प्रज्ञा आदि के जो पीछे को बताएं। स संन्यासः संन्यास पूर्वक, और कर्म योग उपायः कर्म योग ही उपाय है जिस ज्ञान का, ऐसा ज्ञान का तीन विशेषण बता दिए भगवान ने। ज्ञान निष्ठा लक्षण सन्यास और कर्मयोग ही उपाय है जिसका, इस बात को बहुत अच्छी तरह रखना। यस्मिन् वेदार्थः परिसमाप्तः प्रवृत्ति लक्षणो निवृत्ति लक्षणः च, और इन ही दोनों अध्यायों में जो वर्णन किया है इसमें वेद के अर्थ की परिसमाप्ति है। वेद क्या कहता है, एक प्रवृत्ति लक्षण है और एक निवृत्ति लक्षण है, दोनों मार्ग इसके अंदर आ जाते हैं। गीतासु च सर्वासु अयम एव योगो विवक्षितो भगवता, गीता सारी गीता में भी भगवान को यह योग मानी ज्ञान योग ही विवक्षित है, माननीय है भगवान के द्वारा। अतः परिसमाप्तम वेदार्थम मन्वानः, वेद के अर्थ को परिसमाप्त मानने वाले भगवान तम वंश कथनेन स्तौति, उसके ज्ञान के वंश की स्तुति करते हुए कहते हैं। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान कहते हैं, इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनुरीक्षा कवे ब्रवीत्। अहम इमं अव्ययं योगं विवस्वते प्रोक्तवान, मैंने इस योग को, जो ज्ञान योग चल रहा है, सर्वप्रथम सूर्य भगवान के लिए कहा, सूर्य के लिए कहा मानी भगवान का सबसे पहला शिष्य सूर्य है, ये हो गया। और सूर्य ने मनु के लिए कहा, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु के लिए ये वंश ये ज्ञान कहा। अब यहाँ भगवान ने सबसे पहला शिष्य सूर्य को क्यों बनाया, इसलिए बनाया कि अभी ऊपर अवतरण का में कहा है कि जिस ज्ञान निष्ठा का उपाय कर्म योग ही है, तो सूर्य भगवान के सदृश कर्म योगी अन्यत्र मिलना अति दुर्लभ है। निष्काम कर्मी है, अनवरत गति से कर्म कर रहे हैं सूर्य भगवान, और किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं है, बदले में कुछ लेने की भावना नहीं है। क्या बिल चुकाते हो? सूर्य भगवान जो प्रकाश देते हैं, धूप देते हैं, हमें विटामिन्स देते हैं आदि आदि, क्योंकि सूर्य ना हो तो कोई फसल आदि नहीं उत्पन्न होगी। सूर्य के होने से कितना बड़ा कार्य कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं कि लोक हितार्थ कर्मयोगी।
कोई उद्देश्य नहीं, जिनका लेस मात्र भी बदले में कुछ नहीं चाहते हैं, कभी कामना ही नहीं की, अंदर भी कामना नहीं है, फल की कोई इच्छा नहीं है, निष्काम कर्म की बात बता रहे हैं, और सर्व समर्थ होते नहीं उदय हो तो तुम क्या कर लोगे बताओ? है कोई उपाय तुम पर? नहीं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सर्व शक्ति संपन्न होते हुए भी अनवरत गति से लोक कल्याण में, लोक हित में लगे हुए हैं। इसलिए विशेष या मुख्य या प्रधान कर्म योगी मान करके भगवान ने इस योग को सूर्य भगवान के लिए कहा, ये अर्थ है। इसलिए इस ज्ञान निष्ठा रूप योग को पाने के लिए सर्वप्रथम हमें सूर्यवत निष्काम कर्मयोगी होना ही पड़ेगा। सुन लो अच्छी तरह से, सब जगह है। यूँ कहते हैं कि तो महात्मान के ही काम की बात है, ये है वो है। नहीं, महात्मान के काम की बात तो बाद में होगी, पहले तो प्रवृत्ति मार्ग वालों के काम की बात है। अच्छा, इसके पश्चात फिर इक्ष्वाकु ने एवं परंपरा प्राप्त मिमम राजर्षयो विदुः सकाले नेहमता योगो नष्ट परंतप। हाँ, हे परंतप, परमानी शत्रुओं को पीड़ित करने वाले, तपाने वाले अर्जुन, इस प्रकार से परंपरा से प्राप्त यह योग राज ऋषियों ने जाना। राज ऋषि मानी जो राजा भी हैं, ऋषि भी हैं, उन्हें राज ऋषि कहते हैं। सकालीन की महत्ता, दीर्घ काल से यह योग प्राय नष्ट हो गया था। हो रहा है समझ में? क्यों नष्ट हो गया था? कि जब मूल नहीं तो ऊपर फिर वृक्ष कहाँ जाएगा? बुनियाद नहीं तो मकान कैसे चढ़ेगा? तो मानी कर्म योग के नष्ट हो जाने के कारण यह योग भी नष्ट हो गया था, ये अर्थ है। कारण हो गया। भाव को लेकर के चलो, हमें क्या करना है। अच्छा, राज ऋषियों ने जाना, इसके बाद में फिर यह मानी क्षत्रियों के पास में था, सर्वप्रथम क्षत्रियों के पास में था यह योग। प्रमाण मिलते हैं उपनिषदों में। एक प्रवाहन राजा हुए हैं और एक प्रवाहन, देखो खूब याद और अब गए, जिसके पास में ब्राह्मण देवता गए थे, आज को याद में बता दूंगा नाम, उपनिषद में आती है ये कथा। ब्राह्मण देवता सर्वप्रथम इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उस राजा के पास में गए। राजा ने बहुत सोच विचार करके, वहाँ तो खैर और कथाएं हैं, ज़्यादा हैं कि विक्षिप्त भी हुए राजा और पछताने भी लगे, उपाय भी सोचने लगे कि आज यह योग हमारे यहाँ से इतर वर्ण में जा रहा है। तो वो राजा था, अभी आ जाएगा याद में बता दूंगा ना। तो पछताए। फिर राजा ने बहाना लिया कि महाराज आप ब्राह्मण हैं, मैं क्षत्रिय हूँ, उच्चासन पर बैठ कर के शिष्य को विद्या दी जाती है, अब आप ही न्याय कीजिए, मैं आपके सामने उच्च आसन पर बैठकर आपको नीचे आसन पर कैसे बैठा सकता हूँ। तो अब यहाँ बड़ी शिक्षा मिलती है। लघुता मानी कहाँ किसी से भी कोई वस्तु लेनी है तो छोटा बनना ही पड़ेगा, और तुमको और हमको नहीं, नारायण भगवान को भी छोटा बनना पड़ता है मांगने यदि जाते हैं तो। 52 भगवान बने थे,
तो ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज ठीक कह रहे हैं आप, वर्ण व्यवस्था ऐसी ही है, लेकिन हम आपके सामने भिखारी बनकर के आए हैं और आप दाता हैं, हम याचक हैं, तो याचक का दर्जा वास्तव में छोटा होता ही है, दाता का दर्जा ऊंचा होता है। इस सिद्धांत के तहत आप हमें विद्या दीजिए। फिर इसी प्रकार से परंपरा वो सिद्धांत का, मर्यादा का निर्वहन करते हुए राजा ने ब्राह्मणों को यह विद्या प्रदान की। परंपरा से फिर ये आगे बढ़ती ही जा रही है। ये अर्थ। आगे एक भाष्य की पंक्ति है तीसरे श्लोक से पूर्व। दुर्बलान अजितेन्द्रियान प्राप्य नष्टम योगम इमं उपलभ्य लोकम च अपुरुषार्थ संबंधिनम। दुर्बल मानी अजितेंद्रिय जो लोग हैं उनको पाकर के यह योग नष्ट हो गया सा। इमं उपलभ्य ऐसा प्राप्त हो करके लोकम च अपुरुषार्थ संबंधी नाम, जो लोक पुरुषार्थहीन हो गए हैं उनके लिए भगवान फिर कह रहे हैं। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हि तदुत्तमम्। यहाँ से लीजिए, मे भक्तो असि, आप मेरे भक्त हो, नीचे से अच्छा अन्वय होगा, आप मेरे भक्त हो। तो कहने का तात्पर्य यहाँ कहते हैं ना कि ज्ञानी भी भेदभाव रखते हैं, किन्हीं को तो पाठ में बैठाते हैं, किन्हीं को नहीं बैठने देते हैं। अरे नारायण, यह विद्या भेदभाव की नहीं है, ये मर्यादा की है। ये विद्या स्वयं भगवान भी कह रहे हैं कि मैं तुझे इसलिए दे रहा हूँ अर्जुन इस विद्या को, भक्तो असि, तू मेरा भक्त है। च मे सखा, और दूसरा हो गया फिर, और मेरा सखा है, हो गया ना, मेरा सखा है। सह एव अयम, वह यह योग ही जो पुरातन है, पुरातन है, वह अयम योग मया ते अद्य प्रोक्तः, आज मैंने आपको कहा। भगवान कह रहे हैं जो पुरातन योग है उसको तू मेरा सखा है, मेरा भक्त है, इसलिए आज तुझे मैंने कहा। और एत ही, क्योंकि एतद उत्तमम रहस्यम, यह बहुत ही उत्तम, बहुत ही श्रेष्ठ रहस्य है, गोपनीय वस्तु है। रहस्य का तात्पर्य, इसलिए मैंने तुझसे कहा है। अब यहाँ अगले श्लोक से पूर्व फिर पंक्ति देखो। भगवता विप्रतिषिद्धम उक्तम इति मा भूत, किसी की बुद्धि में ऐसा संशय न हो कि भगवान विपरीत बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कश्चित बुद्धि इति परिहारार्थम चोद्यम इव कुर्वन्। अर्जुन उवाच, किसी की बुद्धि में ऐसा न हो उसका निवारण करने के लिए, उस शंका का निवारण करने के लिए शंका सी करते हुए अर्जुन उवाच, अर्जुन प्रश्न कर रहा है भगवान से। अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतद् विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवान् इति। बोलो बाबा। अब यहाँ अर्जुन को मध्यस्थ बना करके, निमित्त बना करके हम लोगों से कह रहे हैं भगवान। इसलिए कह रहे हैं कि अर्जुन ने दूसरे अध्याय में 7वें श्लोक में शिष्यपना स्वीकार कर लिया था, शरणागति स्वीकार कर ली थी। शरणागत का तात्पर्य आप जैसे कहेंगे वैसे ही मैं मानूंगा, करूंगा, ये अर्थ होता है। लेकिन पहले वहाँ दूसरे अध्याय में भी प्रश्न कर दिया कि युद्ध नहीं करूंगा अर्जुन, तीसरे के प्रारंभ में ही फिर कर दिया। अब जब तुम कर्म से ज्ञान को श्रेष्ठ बता रहे हो तो फिर किम घोरे कर्म नहीं मामनी हो जैसी, तत्किम घोरे, उस घोर कर्म में मुझे क्यों लगा रहे हो?
भगवान ने कहा अब क्यों लगा रहे हो, प्रश्न हो गया कि नहीं अच्छी तरह से? कौन से के साथ में हैं? कौन से अध्याय के साथ में श्लोक है? दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक, शिष्यते हम साधिमाम तो हम प्रपन्न। अच्छा, तो अब फिर जाकर के जब भगवान ने कहा कि ये योग मैंने इस प्रकार से परंपरा से सुनाया है, तो फिर गुरु के वाक्यों में किसी भी प्रकार संशय नहीं करना चाहिए। ये संशय हो गया कि नहीं हो गया? ये शिक्षा दे रहे हैं अर्जुन अपनी तरफ से। तो कहते हैं बहुतः जन्म अपरम, श्री कृष्ण भगवान उनके सामने हैं, उनसे कहने का आपका जन्म तो अपरम मानी बहुत दूर का नहीं है, बहुत पहले का नहीं है, परमानी आगे का, दूर का, और अपरमानी नज़दीक का, अभी हुआ है आपका जन्म तो। और विवस्वतः जन्म परम, विवस्वत सूर्य तो वो सृष्टि के आदिकाल से चले आ रहे हैं, अनादिकाल से चले आ रहे हैं, जब सृष्टि होती है तभी होते हैं, और आप अब हुए हैं। इसलिए एतद कथम विजानीयाम, इसको मैं कैसे जानूं कि त्वम आदौ इति प्रोक्तवान, इस प्रकार से आपने ये योग कहा है, इसको मैं कैसे जानूं? सूर्य को सुनाया है, ये अर्थ है, यह है योग। तो भगवान वासुदेव इन ऐसी किसी मूर्खों को शंका न बन जाए भगवान की असर्वज्ञता और अनीश्वरता के विषय में, इसलिए भगवान कह रहे हैं बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। हे परंतप, अर्जुन, दोनों संबोधन एक जगह, अर्जुन मे च तव, मेरे और आपके बहुनी जन्मानी व्यतीतानी, मेरे आपके दोनों के जन्म बहुत बीत गए हैं। तान्यहं वेद सर्वाणि, उन सारे जन्मों को मैं जानता हूँ, लेकिन त्वम न वेत्थ, आप नहीं जानते हो। ये भगवान कह रहे हैं कि मैं सबको जानता हूँ, लेकिन आप नहीं जानते। शास्त्रों में ऐसे कहा है कि बालू रेत के कणों की भले ही कोई गिनती करके बता दे, लेकिन इस जीव के जितने जन्म हुए हैं उनकी गिनती करके कोई बता ही नहीं सकता। जो कहेंगे कि मान लो जो सृष्टि के आदिकाल में कोई गणना करने बैठ जाए और हम तो बता देंगे इन जन्मों के लिए, तो नहीं, सृष्टि के आदिकाल में नहीं, यह जीव भी अनादिकाल से चला आ रहा है। क्योंकि महाप्रलय में भी मनुष्य शरीर के द्वारा किए हुए कर्मों से पड़ने वाले जो संस्कार हैं उनका नाश नहीं होता है। बहुत अच्छी तरह से समझो एक एक शब्द को, तब भी नाश नहीं होता है, क्योंकि बीज का नाश हो जाए तो फसल कैसे होगी? महाप्रलय में यदि कर्मों के संस्कारों का या वासना का नाश हो जाए तो फिर आगे सृष्टि कैसे होगी? क्या उपाय है? इसलिए उन्हीं संस्कारों के अनुरूप आगे की सृष्टि बनती है। ब्रह्मा जी की रचना आदि होती है, वो तो सृष्टि का क्रम है जा करके। अच्छा, तो फिर ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कैसे करते हैं? ध्यान दो, बहुत मार्मिक बात है कि किस जीव के किस कर्म के संस्कार को भोगने के लिए या उनके फल को भुगतान करने के लिए उस जीव को किस लोक में कितने काल तक कितने साधनों से भोग होगा, उसी के अनुरूप लोकों की रचना करते हैं, वहाँ लोकों के साधनों की रचना करते हैं, भोगने के लिए हैं, और वहाँ के शरीरों की रचना करते हैं ब्रह्मा जी। तो अब समझ लो बीज कौन हो गया सबका सृष्टि का? मानव शरीर के द्वारा किए हुए कर्मों के संस्कार या वासना।
आ रही समझ, ये बीज हो गया। अब आप लगा लो कि यह आपका शरीर कितना कीमती है। बहुमूल्य माने कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं है, इसकी कीमत इतनी है, कोर्स में इतना है। तो ऐसे कीमती शरीर को पाकर के मात्र उद्देश्य होना चाहिए परमात्मा की प्राप्ति करना। इसके अतिरिक्त जो भी उद्देश्य हम बनाएंगे वे सारे उद्देश्य परमात्मा से दूर भेजने वाले हैं, संसार को प्राप्त कराने वाले ही हैं। कराने वाले हैं नहीं, कराने वाले ही हैं, उनको कोई टाल नहीं सकता, कहने का तात्पर्य यही है। तो ये अर्थ है इस श्लोक का। अब कहते हैं कथम तर्हि तब नित्य ईश्वरस्य धर्म अधर्म अभावे अपि जन्म इति उच्यते। तो फिर आप जो नित्य हैं, ईश्वर हैं, अविनाशी हैं, अजन्मा हैं और धर्म अधर्म के फल को भोगने के लिए ही शरीर मिलते हैं, तो धर्म अधर्म से आपका कोई संबंध नहीं है, फिर आपका जन्म कैसे हो गया? तो भगवान उत्तर दे रहे हैं इस प्रश्न का। मन में प्रश्न आया मानो अर्जुन के, अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। अजः अपि सन् अजन्मा होते हुए भी, अव्यात्मा मानी अविनाशी होते हुए भी, भूतानाम ईश्वरः सन अपि सारे प्राणियों का स्वामी होते हुए भी, स्वाम प्रकृतिम अधिष्ठाय अपनी प्रकृति को वश में करके, प्रकृति का आश्रय लेकर के, आत्म माया अपनी योग माया से संभवामि मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ। ये अर्थ है जाकर के। अब कहते हैं जीव भी इसी प्रकार प्रकट होते हैं, ईश्वर भी इसी प्रकार प्रकट होते हैं, फिर इनमें अंतर क्या है? इसमें अंतर यह है कि भगवान तो अपनी माया को वश में करके प्रकट होते हैं, लेकिन वही माया, समझना सिद्धांत, वही माया कामना या वासना और कर्मों से मलिन होने के कारण अविद्या बन गई, मलिन बन गई। उस भगवान का अभिनव